In this video, we shall understand about food preservation technology with the help of some MCQ. So, among the following, which one is the most effective method of killing microorganisms? See, high temperature is effective, but it has some disadvantages. Low temperature में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर दिस इज़ द इफेक्टिव वन बिकॉज हाई टेम्परेचर खाली हो जाने से क्या होता है ना, जो सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसलिए क्या होता है ना, जो हीट पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर इफेक्टिव होता है, लेकिन सम पॉइंट में वैक्यूम हो जाने से उसमें क्या होता है ना, प्रॉपर स्टेलेशन प्रॉपर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाता है, क्योंकि हीट पेनिट्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मॉइस्ट हो जाता है तो उस केस में हीट पेनिट्रेशन अच्छे से होता है, क्योंकि वो वैक्यूम को ब्रेक कर सकता है। ओके, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद हाई मॉइस्चर आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट इन एनी प्रोसीजर फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। सो माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टू बी किल्ड बाय मोइस्ट हीट एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड? इसके लिए क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको कितना डिग्री चाहिए? तो कितना, हाउ मच टाइम मांग रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सो 4 आवर्स 20 मिनट्स चाहिए। ओके, एक्सप्लेनेशन। स्पोर्स क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम आर किल्ड इन 4 to 20 मिनट्स। 4 से 20 मिनट लगता है। कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, हम गलत बोल दिया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, 1200 नहीं है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर इज इफ 2 आवर्स एक्सपोजर टू ड्राई हीट एट सेम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ड्राई हीट में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, देन वेजिटेटिव सेल्स आर मच मोर सेंसिटिव टू हीट देन आर स्पोर्स। यस, वेजिटेटिव सेल्स आर मच मोर सेंसिटिव, क्योंकि उनका कोई स्पोर नहीं होता है, उसका कोई आउटर कवरिंग नहीं होता है। तो ये ट्रू सेंटेंस है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वेजिटेटिव सेल्स आर मच मोर सेंसिटिव टू हीट देन द स्पोर्स बिकॉज द हायर लेवल ऑफ वाटर एक्टिविटी इन द वेजिटेटिव सेल्स। यस, ये भी एक रीज़न है कि वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होता है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द थर्मल डेथ टाइम? थर्मल डेथ टाइम अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस टाइम कौन सा कंडीशन रिक्वायर होता है? सो टेम्परेचर इज फिक्स्ड एंड टाइम इज वेरिड। सो थर्मल डेथ टाइम रिक्वायर्ड करने के लिए temperature is fixed but time is varied. In thermal death time, the temperature is selected as the fixed point and the time is varied. Different time is required for different control point. Different microbes needs different level of control. Spores के लिए different, bacteria के लिए different. Okay, तो इसलिए temperature fixed रहता है but time different रहता है. Then which of the following apparatus is used to provide steam under regulated pressure? So रेगुलेटर प्रेशर के लिए ऑटोक्लेव हमारा है, जो उसके हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो द apparatus डिजाइन टू यूज स्टीम अंडर रेगुलेटेड प्रेशर इज कॉल्ड एन ऑटोक्लेव. इट इज एसेंशियली ए डबल जैकेटेड सिस्टम. उसका प्रेशर कितना रहता है? 15 psi that can be maintained, okay, under pressure and temperature. Then the general pressure which the autoclave is operated is, we have discussed, 15 psi general pressure लेता है. Then some amount of air is also essential inside the chamber of the autoclave. False. We don't need any. In the operation of an autoclave, it is absolutely essential that
the air in the chamber is be completely replaced by saturated steam. If air is present, it will reduce the temperature obtained with the chamber substantially below. So ये क्या होता है ना, सेचुरेटेड स्टीम नहीं देंगे तो क्या होता है ना, वो जो एयर होता है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, वो हीट पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होता है, तो इसीलिए हमको एयर को रिमूव करना होता है. ओके. देन व्हिच आर द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओनली सर्टेन टाइप्स एंड नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो पेस्चुरेशंस में क्या होता है ना, हम से स्पेसिफिक सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल्स कर सकते हैं. ओके, सो राइट आंसर क्या है, पेस्चुराइजेशन. Explanation क्या है, in pasteurization milk, cream and certain alcoholic beverages are subjected to a controlled heat treatment that kills microorganisms of certain types but does not destroy all microorganisms. ये स्टेलेशन नहीं है ना, पेस्चुरेशन है जिसमें हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर सकते हैं, तो इट कैनॉट किल ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टिंडालाइजेशंस. सो वी यूज व्हिच instrument, steam Arnold. We use what, steam Arnold tyndallization में. तो फॉर टिंडलाइजेशंस और फ्रैक्शनल स्टेलाइजेशंस, टिंडलाइजेशन में क्या होता है ना, फ्रैक्शनली स्टेलेशन किया जाता है, पहले गर्म कर देते हैं फिर उसको कूल करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं स्टीम अर्नोल्ड. हाउएवर एन ऑटोक्लेव कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ओके, ऑटोक्लेव भी हम यूज कर सकते हैं. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस अकर ड्यू टू लो टेम्परेचर. सो लो टेम्परेचर में क्या होता है ना, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, डेथ ऑफ मैक्रोनिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म सी होता है. तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज रिड्यूस्ड. क्या होता है ना, टेम्परेचर जब बिलो हो जाता है तो ऑप्टिमम ग्रोथ is depressed, the rate of metabolism is also depressed, and if the temperature is sufficiently low, growth and metabolism ceases. Low temperatures are also useful for the preservation of कल्चर को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिट ग्रोथ कम हो जाता है. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन. डेसिकेशन के लिए कौन सा, डेसिकेशन मीन्स ड्राई कंडीशन, स्ट्रेप्टोकोकी इज रेजिस्टेंट टू द desiccation state. So streptococcus are most resistant to desiccations or dry environment. Some survive because weeks because they are gram negative cocci and they are sensitive to desiccations. But streptococci is not sensitive to desiccation. Then passage of water from low solute concentration into the cell is referred to as passage of water from a low solute concentration into the high, it is called plasmolysis. Plasmolysis. Explanation: passage of water from a low solute concentration to the cell is termed as plasmolysis. The pressure built up within the cell is a result of the water intake termed as osmotic pressure. Okay. Then which of the following radiations have the energy to knock electron away from molecules and ionize them? Non-ionizing radiations? No. So ionizing radiations can only remove electrons. Then explanation में क्या है? The gamma rays, X rays are called ionizing radiations because they have enough energy to knock out electrons away from molecules. They have enough energy. If they strike with that energy, they will create some what, radiations and radicals, okay, and that cause what, intracellular damage. जो भी रेडिकल्स होता है ना वो इंट्रासेलुलर डैमेज के लिए काम होता है. अगर इंट्रासेलुलर डैमेज होता है तो क्या होता है ना, जो रेडिकल बनता है वो इंट्रासेलुलर डैमेज करता है और उसके द्वारा माइक्रोब्स किल हो जाते हैं. ओके, और उसके रेडिएशन के वजह से हम स्टेलेशन, कोल्ड स्टेलेशन कर सकते हैं. देन वेवलेंथ्स अराउंड डेस्क हैव द हाईएस्ट बैक्टीरियासाइडल एफिशिएंसी. बैक्टीरियासाइडल एफिशिएंसी मीन्स कौन सा वेवलेंथ में ज़्यादा बैक्टीरिया किल कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी के लिए, तो उसका है 2650 आर्मस्ट्रॉन्ग. The ultraviolet portions of this spectrum includes all radiations from 150 to 3900 Armstrong. Wavelengths around
2650 Armstrong have the highest bactericidal efficiencies. So in that 2650 में ज़्यादा बैक्टीरिया हम किल कर सकते हैं. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स डीएनए रिप्लिकेशंस. डीएनए रिप्लिकेशंस को कौन सा रेस काम कर सकता है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए? कैथोड रेस, यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस. सो इसके लिए राइट है यूवी रेस. अल्ट्रावायलेट रेस कैन इनहिबिट डीएनए रिप्लिकेशन, बंद कर सकते हैं. कैसे ना? अल्ट्रावायलेट लाइट इज ऑब्जर्व मेनी सेलुलर मटेरियल्स बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली बाय द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड इट डज द डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं ना? पैरामिडिन डाइमर बनाता है आर फॉर्म, डाइमर्स बन जाता है, पैरामिडिन डाइमर जॉइन हो जा सकता है और वो डीएनए रिप्लिकेशन को बंद कर देगा क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. ओके. देन MCQ for lyophilizations. Which of the following statements about lyophilization is false? देखिए, it is method of drying materials for long term storage. Yes. Then initial investment is high. Yes, you need to invest much more required. Then it is processed in at a high temperature. Yes. No. It is not processed in high temperatures. Lyophilization is done at very cold temperatures. So it is not the right statement and this one is the right answer. And materials can be dried with minimum damage or its structure. ये भी सच है to its internal structures. ये भी सच है. तो it is processed at high temperature, ये गलत पॉइंट है. Okay. Then in the demonstrations, which of the following substance is used for freezing samples in the process of lyophilizations? So कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ lyophilization process. So liquid nitrogen is the correct answer. Then freezing step in lyophilization can be optimized to improve. क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. करेक्ट. प्रोडक्ट क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाता है एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं करता. So quality and stability is correct. So our right answer is what? First and third is the right answer. Then to set up the lyophilizer for use, turn on the lyophilizer and close ballast. Wait for the vacuum to reach the pressure of what? Less than 100 milliliter and condenser temperature should be about minus 40 degree centigrade. So right answer is this one, less than 100 milliliter, milliliter it is, and minus 40 degree centigrade. Milliliter, less than 100 milliliter and minus 40 degree centigrade. Then MCQ on stellations. So heat methods can be used for stellation of equipments that can be withstand with high temperature. Then oils and powders can be sterilized by using which method? ड्राई हीट मेथड. देखिए ड्राई हीट हम क्यों यूज कर सकते हैं? देखिए मॉइस्ट हीट अगर देंगे तो उसमें मॉइस्चर रहेगा जो कि ऑयल और पाउडर को ऑयल से मिक्स नहीं होगा, पाउडर को डैमेज कर सकते हैं. तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ड्राई हीट यूज कर सकते हैं. देन क्या ना, according to BP, the pressure inside autoclave to reach a temperature of 121 degree centigrade must be 15 lb per inch square above atmospheric pressure. So ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से जो ऑटोक्लेव का जो प्रेशर कितना रहना चाहिए? 15 lb रहना चाहिए, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में दे दिया है. टू रीच 121 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट दिस मच प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो हमको कितना प्रेशर चाहिए? 15 lb per inch square above atmospheric pressure. Then radiation which can be used for sterilization includes ionizing radiations, X-rays, gamma rays, all of the above is correct. All radiations can be used for sterilization. Okay. Then
The correct sequence for true or false from the following statements can be: the time required to kill all the microbes present in any broth at a specific temperature is called thermal death point. ये क्या है ना, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है. ओके. Then the time required to kill 90% of the population of the bacteria at given temperature is called T. ये ट्रू है. Then whales and powders can only be sterilized using dry heat method. yes true है, हम डिस्कस कर दिया. Then Clostridium botulinum grow in the refrigerated food. ये भी सच है. ओके ना, FTT is the correct answer. ओके, अब दे दिया क्या ना, which of the following statements are incorrect related with the time required for complete sterilization at given temperature through dry heat method. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन एट गिवन टेम्परेचर थ्रू ड्राई हीट मेथड? तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ना, 171 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स 2 आवर्स, नो. सो 171 डिग्री सेंटीग्रेड इज इनकरेक्ट फॉर 30 मिनट्स, ये भी ये इनकरेक्ट है. ओके, हो गया. देन मैच द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ पेस्चुरेशंस विथ करेक्ट टेम्परेचर एंड टाइम. सो फ्लैश मेथड में हम टेम्परेचर कितना यूज कर सकते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 5 सेकेंड्स. और होल्डिंग मेथड में हम कितना यूज कर सकते हैं ना, 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स. सो ये है हमारा राइट आंसर. देन वी हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स अबाउट पेस्चुरेशन, स्टेरिलाइजेशन. थैंक यू ए लॉट.